जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल टारगेट विद अजय में। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का रिवीजन करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर पहला, 30 सितंबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार एशियाई विकास बैंक के कुल कितने सदस्य हैं? 69वां देश इजराइल है। एडीबी की स्थापना 1996 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। 69 में से 49 एशियन कंट्री और 20 प्रशांत क्षेत्र हैं। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है और मुद्रा न्यू शेकल है। AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक 2015 में स्थापना हुई। हेडक्वार्टर बीजिंग में है। वर्ल्ड बैंक का 190 देश हैं और इसमें से नवीनतम देश अंडोरा है। और IMF के 191 देश हैं, इसमें से नवीनतम देश लिंकटेस्टीन देश है। और वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से हुई थी। इन दोनों की हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक 2014 में स्थापना हुई। हेडक्वार्टर शंघाई में है। ब्रिक्स का ही बैंक है। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई थी। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई थी। साउथ अफ्रीका इसमें 2010 में जुड़ा और ब्रिक्स के सम्मेलन 2024 का कजान रूस में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 के दौरान कितने खेल आयोजित किए गए? 43। आयोजन गोवा में हुआ था। इसका शुभंकर मोगा था। पहले स्थान पर महाराष्ट्र था 80 गोल्ड के साथ। दूसरे स्थान पर सेना थी 66 गोल्ड के साथ। तीसरे स्थान पर हरियाणा था 60 गोल्ड के साथ। 38वां राष्ट्रीय खेल होगा उत्तराखंड में। 28 जनवरी 2025 से शुरू होगा और 14 फरवरी 2025 तक चलेगा। शुभंकर मोनाल होगा। यह वहाँ का राज्य पक्षी है। इसमें 32 खेल होंगे। इसमें मलखम्ब और योगासन को भी शामिल किया गया है। पहले राष्ट्रीय खेल 1924 में लाहौर में हुए थे और आधुनिक नेशनल गेम नई दिल्ली 1985 में हुए थे। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 के दौरान भारत में महिला साक्षरता में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 9% की। 2001 में साक्षरता 53% थी महिला की, फिर 2011 में 65.46% हुई, तो लगभग 9% की वृद्धि हुई है। अब पुरुष की 2001 में साक्षरता 75.26% थी और 2011 में पुरुष की साक्षरता 82.14% थी। टोटल भारत की 2001 में साक्षरता 64.8% और 2011 में 74.04%। टोटल 10% की वृद्धि हुई है। न्यूनतम महिला साक्षरता 51% बिहार की है। सर्वाधिक महिला साक्षरता केरल की 92% है। सबसे ज़्यादा अंतर मेल और फीमेल की साक्षरता में राजस्थान का है 27.1%। सबसे कम अंतर मेल और फीमेल साक्षरता में मेघालय का है 3.1%। आज सबसे ज़्यादा साक्षर जिला शेरछिप मिजोरम का है 98.76% है। आज सबसे कम साक्षर जिला अलीराजपुर MP का है 37.22% साक्षरता है वहाँ की। क्वेश्चन नंबर 4, शास्त्रीय हिंदुस्तानी संगीत की घराने। आगरा घराना हाजी सुजान खान इससे संबंधित है। ग्वालियर घराना इससे संबंधित हरसुख नित्यु खां संबंधित है। किराना घराना करीम खां से संबंधित है। हिंदुस्तानी संगीत की 10 शैलियाँ होती हैं, उनमें से प्रमुख है खयाल शैली। इसके अंतर्गत आगरा, किराना, ग्वालियर, भिंडी बाजार, पटियाला ये सब घराने आते हैं। और दूसरा प्रमुख है ध्रुपद। सबसे पुरानी शैली हिंदुस्तानी संगीत की है यह। इसके अंतर्गत आते हैं टप्पा, तराना, ठुमरी। जयपुर अतरौली घराना से अल्लाह दिया खान संबंधित है। पटियाला घराना से फतेह अली खान संबंधित है। रामपुर सहसवान घराना से इनायत खान संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5, अन्य देशों के साथ भारत के प्रमुख सैन्य अभ्यास। USA के साथ टाइगर ट्रम्प होता है। उज्बेकिस्तान के साथ डस्ट लीक। इंग्लैंड के साथ अजय वैरियर। जापान के साथ धर्म गॉर्जियन। इंडोनेशिया के साथ गरुड़ शक्ति। फ्रांस के साथ शक्ति। नेपाल के साथ सूर्य किरण। थाईलैंड के साथ मैत्री। रूस के साथ इंद्र। बांग्लादेश के साथ संप्रीति। किर्गिस्तान के साथ खंजर। मालदीव के साथ एक्वेरिन। मंगोलिया के साथ नोमेडिक एलिफेंट। सेशल्स के साथ लामितीय। USA के साथ वज्र प्रहार होता है। और कुछ प्रमुख ऑपरेशन कावेरी सूडान में चलाया गया। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में चलाया गया। ऑपरेशन दोस्त तुर्की में चलाया गया।
ऑपरेशन अजय इजराइल में चलाया गया। ऑपरेशन इंद्रावती हैती में चलाया गया। क्वेश्चन नंबर 6, भारत सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत कब की? 25 जून 2015 को की। कुछ प्रमुख योजनाएं, पीएम जनधन योजना 28 अगस्त 2014 की है। मेक इन इंडिया 25 जुलाई 2014 की है। उजाला योजना 1 मई 2015 की है। सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 की। आत्मनिर्भर योजना 12 मई 2020 की। पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 की है। क्वेश्चन नंबर 7, कौन असाधारण संगीतकारों में से था जो औपचारिक स्कूली शिक्षा पूरी करने में असमर्थ था, जो एक संगीत प्रतिभा और नवप्रवर्तक के रूप में उभरा, जिन्हें त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी और नौमुखी रागों का आविष्कार करने का श्रेय दिया जाता है? एम बाल मुरली कृष्णन। इन्हें पद्म विभूषण 1991 में मिला था। महात्मा गांधी सिल्वर मेडल यूनेस्को देता है, ये भी इन्हें मिला हुआ है। और एल सुब्रमण्यम वायलिन वादक हैं। एम एस सुब्बुलक्ष्मी, इन्हें पद्म विभूषण 1975 में मिला था और भारत रत्न 1998 में मिला था और इन्होंने यूएन में प्रदर्शन 1966 में किया था। क्वेश्चन नंबर 8, अनुच्छेद 105 में किसकी शक्तियाँ और विशेषाधिकार की उल्लेखित है? लोकसभा और राज्यसभा के सांसद की। अनुच्छेद 106, इनके वेतन और भत्ते का उल्लेख है। लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के वेतन और भत्ते का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 9, अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब तक 3 बार बुलाई गई है। अध्यक्ष होगा इसका, संयुक्त बैठक का अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा का अध्यक्ष होगा। यदि वह नहीं है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष होगा, फिर वह नहीं है तो राज्यसभा के उपसभापति होंगे। संयुक्त बैठक अब तक 3 बार बुलाई गई है। पहली 1962 में बुलाई गई थी दहेज निषेध विधेयक के लिए। दूसरी 1978 में बैंकिंग सेवा आयोग के लिए बुलाई गई थी। तीसरा 2002 में आतंकवाद निरोधक विधेयक के लिए। संविधान संशोधन और धन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, अनुच्छेद 110 धन विधेयक का उल्लेख है। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश होगा। धन विधेयक है या नहीं, लोकसभा का अध्यक्ष तय करेगा। लोकसभा के बाद राज्यसभा में धन विधेयक जाएगा। 14 दिन में स्वीकृति देनी होगी राज्यसभा को, अन्यथा वह खुद ही पारित माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में कितने सूबे थे? 21। अकबर के समय सूबे 15 थे। औरंगजेब का शासन 1658 से 1707 तक था। औरंगजेब का अन्य नाम जिंदा पीर भी कहते हैं इसे। 2 बार राज्याभिषेक कराया था औरंगजेब। पहला आगरा में 31 जुलाई 1658 में, दूसरी बार 15 जुलाई 1559 में दिल्ली में। 1670 में असम विजय किया और 1686 में बीजापुर, 1687 में गोलकुंडा पर विजय प्राप्त किया। 1679 में जजिया कर शुरू किया औरंगजेब ने। क्वेश्चन नंबर 12, औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? अहमदनगर में। इसका मकबरा संभाजी नगर में है। क्वेश्चन नंबर 13, किस युद्ध में दारा शिकोह अंततः औरंगजेब से उत्तराधिकार का युद्ध हार गया? रामूगढ़ की लड़ाई में। दारा शिकोह 52 उपनिषदों का अनुवाद कराया। शाह इकबाल इसे उपाधि मिला है, इसे शाह इकबाल के नाम से भी जानते हैं। इसके अन्य बुक हैं मजम उल महरीन, ये बहुत इम्पोर्टेंट बुक है। और छोटा अकबर भी इसे लेमपुल ने कहा है। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को बंदी शाहबुर्ज में 1658 में बनाया था। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का कौन सा सबसे पुराना भूभाग है? प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार की आकृति त्रिभुजाकार है। सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय पठार है दक्कन का पठार। 8 राज्यों में फैला हुआ और इसकी ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। उत्तर में सतपुड़ा की पहाड़ी है और दक्षिण में दक्कन पठार के उत्तर में सतपुड़ा पहाड़ी और दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सी नदी प्रणाली सुनिश्चित मार्ग पर चलती है, विसर्प नहीं बनाती है और 12 मासी नहीं होती? 12 मासी का अर्थ है कि इसमें 12 महीनों तक पानी नहीं होता है। प्रायद्वीपीय नदियाँ, ये नदियाँ वर्षा पर निर्भर रहती हैं। पश्चिम से पूर्व बहने वाली नदियाँ नर्मदा और ताप्ती, और सभी नदियाँ पूर्व से पश्चिम बहती हैं, लेकिन ये नर्मदा और ताप्ती ऐसी नदियाँ हैं जो उल्टी बहती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, 1465 किलोमीटर। इसे दक्षिणी गंगा या बृहदगंगा भी कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को मध्य और दक्षिण भारत की जीवन रेखा कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16, किस अवधि को भारत में हरित क्रांति का दूसरा चरण माना जाता है? 1970 के मध्य से 1980 के मध्य तक, पहली 1960 से 1970 तक। हरित क्रांति के वैश्विक पिता विश्व पटल पर नॉर्मन बोरलॉग है, मेक्सिको के हैं, और भारतीय MS स्वामीनाथन है। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है, अरुण कृष्णन है इसके जनक। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है, सैम पित्रोदा है इसके जनक। गुलाबी क्रांति प्याज या झींगा से संबंधित है, दुर्गेश पटेल इसके संस्थापक। सदाबहार क्रांति कृषि संबंधित है या स्वास्थ्य या पोषण से, मोदी जी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में गरीबी का आकलन करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? हेड काउंट अनुपात का। आकलन कौन करता है? नीति आयोग की टास्क फोर्स करती है। उपभोग व्यय पर आधारित होगा आकलन। और गरीबी आकलन की समितियां, तेंदुलकर समिति 2009 में बनी, रंगराजन समिति 2012 में बनी। इसने रिपोर्ट 2014 में दिया। इस रिपोर्ट के अनुसार यदि शहर के व्यक्ति 47 रुपये खर्च करेंगे और ग्रामीण व्यक्ति 32 रुपये खर्च करेंगे तो वे गरीब नहीं हैं। रंगराजन की बुक फोरक्स इन द रोड। क्वेश्चन नंबर 18, वायुमंडलीय दाब को मापने की विधि सबसे पहले किसने तैयार किया? टोरिसेली ने 1643 में। तापमापी बनाया गैलीलियो ने। पेंडुलम घड़ी हाइजेंस ने बनाया। रिवॉल्वर कोल्टन ने बनाया। रडार वाटसन ने बनाया। सिलाई मशीन एलियस होवे ने बनाया। लेजर किंग जिलेट ने बनाया। एक्स किरण WC रंजन ने बनाया। क्वेश्चन नंबर 19, समूह 3 से 12 के तत्वों को संक्रमण तत्व व अन्य किस नाम से जानते हैं? D ब्लॉक के नाम से जानते हैं। S ब्लॉक सबसे बाईं ओर रहता है 1 और 2। P ब्लॉक सबसे दाईं ओर रहता है। D ब्लॉक बीच में रहता है। वर्गों की संख्या 18 है आवर्त सारणी में और आवर्त की संख्या 7 है। क्वेश्चन नंबर 20, वायरस से होने वाले रोग। पहला है रेबीज, खसरा, हॉर्पिस, मेनिंजाइटिस, एड्स, गल्स, सोंधु रोग, डेंगू, हेपेटाइटिस, ट्रेकोमा, पोलियो, चेचक, छोटी माता और एक इन्फ्लुएंजा है। हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का रिवीजन हो गया है दोस्तों। और जिनको भी यह PDF चाहिए वे लोग डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम का लिंक है उसे ज्वाइन कर लीजिए। मैं वहीं पे इसके PDF अपलोड कर दूंगा थोड़ी देर के बाद, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। और आप लोगों को यह वीडियो प्रैक्टिस सेट का रिवीजन का वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आप लोगों को कोई सुझाव या किसी अन्य टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं ज़रूर लाने की कोशिश करूँगा टाइम मिलेगा तो। धन्यवाद, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में।